साइफर का केस बिल्कुल लघु है, बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? दो बात। पहली बात तो ये है कि किसी क्लासिफाइड खुफिया दस्तावेज को डीक्लासिफाई कर, उसको मंजर आम पे ले आना, उसको उसकी लाख कापियां बनवा के बांट देना, ये वजीर आजम का आईनी इस्तेहकाम है। ये वजीर आजम का आईनी इस्तेहकाम है। जब ये और फिर कैबिनेट के अंदर हमने इसको डीक्लासिफाई भी कर दिया, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि एफआईए चाहती क्या है। कि जब साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा, वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, वो तो उसके ऊपर तो उसके तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है। हमारे पास जो उसकी जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज, हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था, और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डीक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा है। इसको डीक्लासिफाई कर दिया था काबीना ने, सो इट वाज नो मोर अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। डीक्लासिफाई कर दिया। तारे का कहना यह है कि कैबिनेट अपने लिए डीक्लासिफाई कर सकती है, वो पब्लिक के लिए कर ही नहीं सकती डीक्लासिफाई। अच्छा, ये भी झूठ बोलते हैं। जरा प्राइम मिनिस्टर का हल्फ पढ़ लें, प्राइम मिनिस्टर का ओथ। बाकी सारे मिनिस्टर्स का ओथ ये है कि कोई ऐसा मामला जो उनकी नजर में बदौरान हुकूमत के आएगा, वो मां सिवा वजीर आजम की इजाजत के सिवा वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करे। लेकिन वजीर आजम की हल्फ ये है कि जो भी मेरे सामने आएगा उसको खुद प्राइम मिनिस्टर जज करेगा कि इसको जो है लोगों के सामने ले जाना है, इसको आउट करना है या नहीं करना है। इट इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अंडर द ओथ ऑफ हिज ऑफिस। जो आप पढ़ लें जरा ओथ, मुझे तो समझ नहीं आती है, बगैर पढ़े ये लोग सारी दुनिया तनकीद लगी हुई अपनी अपनी तरजीहात करने के लिए। जरा पढ़ लें हल्फ में। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि मुझे आवाम को ये बताना चाहिए कि डोनाल्ड लू एक अमेरिकन ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की इज्जत और हमीयत और वकार को धमकी दे रहे हैं, तो उसका वाहिद हक है, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। और फिर मुझे बताओ फरिया कि इसको अगर इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आ गया तो पाकिस्तान की कौन सी दिफा इसमें खतरे में पड़ गया, कौन सी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई? अरे बाबा, 1923 का ये एक्ट जो था ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ये बरतानिया की ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए किया था, गुलाम रखने के लिए ड्रेकोनियन लॉ किया था। पहले आप ताज बरतानिया के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम बन रहे हैं। उसी एक्ट को वो लगा रहे हैं जिसका इतराफ सिरे से इस पर होता ही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द सोल जज whether to disclose it to somebody, to the public at large or not। ये इसके हल्फ में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के। इसको तो डीक्लासिफाई न भी करती काबीना तो भी प्राइम मिनिस्टर को इसका हक हासिल था जो उसने इस्तेमाल किया।